ये हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ये कोई बीमारी नहीं है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का एक लेवल से ऊपर रहना, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और ब्लड शुगर का मतलब, डायबिटीज़ का मतलब एक नंबर से, एक आंकड़े से अगर शुगर का नंबर ज़्यादा आया, हेल्थ कैसी उसे कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक नंबर से, एक नंबर आपको दे देंगे, उससे अगर आंकड़ा ज़्यादा आया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। और दुनिया में देखा गया है ऐसा कि जिन लोगों का ब्लड शुगर एक नंबर ज़्यादा रहे और लंबे लंबे तक समय तक रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दे देमसेल्फ इटसेल्फ आर नॉट ए डिजीज़। वो अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा रहना और लंबे समय तक रहना से हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर ऐसा हो जाता है, आँख खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, एक नंबर, एक दायरे के अंदर रखना चाहते हैं। ये है प्रेजेंट क्राइटेरिया, ये है प्रेजेंट कंसेंसस। दो चीज़ें हैं, एक तो क्या हम पे काम करती है वो एक अलग बात है, और क्या कन्वेंशनली माना गया है वो एक अलग बात है। दोनों चीज़ एक हो भी सकती हैं, दोनों चीज़ एक नहीं भी हो सकती हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? सिर्फ एक इंसान करेगा, वो है आप खुद, क्योंकि वो आपकी सेहत है, किसी की सेहत नहीं है। इट इज़ योर हेल्थ। और पूरे हमेशा अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही इंसान अपने साथ रहता है, आपके साथ रहता है, वो है आप खुद। तो आपसे ज़्यादा आपके हेल्थ के बारे में दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई मॉनिटर, कोई मशीन, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। सो एक्चुअली आप देखें, जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस करने की जो ताकत है वो सिर्फ इंसान के पास है, उस इंसान के पास जो कि उस इंसान अपने अंदर रहता है। कोई और डायग्नोस नहीं कर सकता, और कोई और एक आंकड़ा दे सकता है, वो आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। और मिसलीडिंग हुआ, उस आंकड़े को रेफरेंस मान के आप दवा लेने लगेंगे तो आपने ऑलरेडी बीमारी का रास्ता चुन लिया है। तो वो रास्ता किस तरह से चुनते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मेडिकल कॉलेज महासा मलेशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ मुझे इनवाइट किया गया लेक्चर देने के लिए। और मैं थोड़ा पहले पहुँच गया, तो मेरे से पहले ऑलरेडी एक लेक्चर चल रहा था इसी टॉपिक पे, और वो एक प्रोफेसर का था। तो वो कैसे पढ़ाई होती है उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं। तो महासा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर का एक लेक्चर कुछ, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट। नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज नहीं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है। आज आपका पहला दिन है और मैं आपका प्रोफेसर हूँ, तो कैसे पढ़ाई होगी? ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Today I welcome you all to the first day of this medical college, and you are going to learn about the medicine, and we'll start with hypertension. हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर, कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ। उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है, और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एबनॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है, बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडाइजेशन की बात करता है तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैनटैक, और ज़ैनटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती है। एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं, राइट। तो वो दवा खाने लगते हैं लाइक ए फूड, राइट।
दिन रात, और लगता है कि इस दवा की वजह से मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं बचा हुआ हूँ। तो अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपने इनवाइट किया द प्रॉब्लम। एक बात जो मैंने इसका ये हटा देते हैं अभी ना, एक बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जितनी सारी दवाएं, मैं किसी एक दवाई की बात नहीं कर रही, जितनी सारी दवाइयों के नाम आप जानते हैं, जितनी सारी दवाइयों को आप कभी देखा या लिया है, हर दवाइयों का अगर हम केस स्टडी करें तो पाएंगे कि 50% ऑफ द साइड इफेक्ट जो थे, जो नेगेटिव पार्ट, जो कॉइन का जो टेल पार्ट है, वो उन्होंने हाइड कर दिया, इसीलिए वो दवा दुनिया में आई है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जब लोग लेंगे तो साइड एडवर्स रिएक्शन होगा, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होने के बाद वो FDA में जाएगा, फिर लॉ उसको जांचेगा और वो 18-20 साल बाद दवाइयाँ बैन हो जाएंगी, राइट। तो ये एज इफ कि आप एक मोहरा है और एक बिजनेस चल रहा है, उस पार्ट है। तो दवा लेना एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बात है आजकल के टाइम पे। अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, इट इज़ एन इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। आप बीमारी इसलिए हैं क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की थी, शुरुआत गलत की। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आगरा, राइट, एक डायरेक्शन गलत हो गया, फिर चाहे कितना भी आप ध्यान से जाएंगे वो डायरेक्शन गलत ही होता जाएगा, गलत ही होता जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। जो हेल्थ का रास्ता है वो दवाई के रोकने के बाद ही आ सकता है, दवाई के साथ हेल्थ का रास्ता तो आ नहीं सकता। अगर आना होता तो पिछले 20 साल से, 30 साल से, कुछ लोग 40 साल से दवा ले रहे हैं, तो आज तो वो सबसे हेल्दी होते हैं ना, राइट। तो ये बात आपको, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट शुड वी डू एट दिस स्टेज, यहाँ तक तो है, लेकिन अब क्या करना है, आज घर जाके क्या करना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने से मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम क्या करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, कभी ना कभी तो जाएगा ही, लेकिन बीमार पड़ के, सड़ के, दर्द के साथ, पूरे दिन भर में हमेशा हमने पैसे भी गंवा दिए, तो इतने पेनफुल तरीके से लास्ट के कुछ साल बिता के जाना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही फन फूड एंड लव के साथ बने रहें। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद फन फूड एंड लव।